जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं सरतिला एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले कुछ नियम जान लेते हैं कि सरतिला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल का भोजन और तिलों का दान, तिल के 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण यह सरतिला एकादशी कहलाती है और इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी करते हैं, तो इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो इस पर मुनि ने कहा कि फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है, इसका क्या कारण होता है। वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप हमें बताइए। तो पुलस्त्य मुनि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त अवश्य बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर भगवान को याद करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना, उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र एकादशी हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियम को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें, एकादशी का व्रत करें और रात्रि को जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी अर्घ देकर उनका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को श्यामा गो तिल पात्र देना चाहिए। उत्तम तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने सरतिला एकादशी का महत्व नारद जी को बताया था। सो आज मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनना। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती। वह सदैव व्रत किया करती। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया था। अत्यंत ही बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया था। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन थी। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया। उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो। मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तो इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई थी। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई, कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है, इसका कारण क्या है। इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्री आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे
सरतिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई, द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सरतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सरतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। उन्होंने देखा कि न तो गांधर्वी और न ही असुरी, वर्ण पहले जैसी मानुषी। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सरतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर धन आदि अन्न से संपन्न हो गया, सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सरतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान भी करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में सरतिला एकादशी का व्रत और कथा भी जरूर। में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाता। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही थी। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि अगले दिन सरतिला एकादशी की व्रत की तैयारी कर रहे थे। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा, कहा कि इससे करने से क्या फल मिलता है और क्या होता है। तब सेठ जी ने बताया कि पुण्य फल से ही धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उस सेठ से उसने विधि पूछी और बाद में उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ में सरतिला एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ में किया, तिल का दान दिया। उस गरीबी लकड़हारे ने एकादशी का व्रत 1 साल तक किया, जिसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरी की, उसे धन दौलत दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। कथा सुनने वाले की, कथा कहने वाले की, हुंकारा देने वाले की। जय एकादशी माता। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, प्रभु शरण कहूँ किसकी। स्वामी तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी,